नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज यूपीएसआई का चौथमासा के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ये जो क्लास होगी बेसिक क्लास होगी, ये लेक्चर 1 है, ठीक है। यानी एलसीएम और जो एचसीएफ का लेक्चर 1 है, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्न संख्याओं का लसागु ज्ञात करो। फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। दिए गए संख्याओं का लसागु ज्ञात करो। देखते हैं इसको। चूंकि ये बेसिक क्लास है तो बेसिक क्लास में हम आपको डिटेल बताएंगे। क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत आसान है। लसा को दो विधियों से निकालते हैं। एक भाग विधि होती है, एक भाग विधि होती है। क्या होता है? गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। इसको कहते हैं डिवीजन मेथड और इसको कहते हैं फैक्टर मेथड। इसको क्या कहते हैं? फैक्टर मेथड। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम इसको गुणनखंड मेथड आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो पहला गुणनखंड में विधि द्वारा देख लीजिए। तो इसका हम निकालते हैं, फैक्टर करते हैं। ठीक है, 15 का, 20 का, 25 का, 30 का और 40 का फैक्टर करते हैं। तो 3 और 5 15 हो जाएगा, 2 और 2 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 पच्चे 30 हो जाएगा और 8 पच्चे 40 हो जाएगा। 8 पच्चे क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको लसा निकालते हैं तो सबसे ज्यादा 2 जो है कलेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा 2 यहाँ पे हैं तो कलेक्ट कर लिया, और सबसे ज्यादा 3 कहाँ पे है? यहाँ पे। सबसे ज्यादा 5 कलेक्ट करते हैं किसी एक से, तो यहाँ पे है 5 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 8 हो गया, 8 ये 25 हो गया, और 25 बटे 200 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 600। क्या हो जाएगा? 600। ज्यादा 2 यहाँ पे है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 600। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। क्योंकि बेसिक क्लास है तो सारे नियम आपको डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। ठीक है, इसे फैक्टर मेथड भी कहते हैं, फैक्टर मेथड। ठीक है, अब हम दूसरे मेथड के बारे में चर्चा करेंगे, वो होगा भाग विधि। कौन सी विधि होगी? भाग विधि। अब देखते हैं भाग विधि क्या होती है। अब हम भाग विधि बता रहे हैं। भाग विधि, इसमें क्या करते हैं कि सभी नंबरों को रख लेते हैं। जितने नंबर हैं सभी को हमने सेलेक्ट कर दिया। जैसे 15 है, 20 है
25 है, 30 है, 40 है और क्या है 24। ठीक है, फिर हम इसको जो हम यूज करते हैं वो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? 2 फैक्टर। तो पहले 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 25 रहेगा, भाग देते हैं 15, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और ये हो जाएगा 12। फिर 2 से कैंसिल करते हैं तो 15, ये 5, ये 25, ये 15 और ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। फिर 2 से कैंसिल करते हैं 5, डिवाइड कर रहे हैं 5, ये 25। ठीक है, और ये वैल्यूज 15 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। फिर अब 3 से कैंसिल करते हैं तो 3 × 5 = 15, 5 उतार लेते हैं 25 हो जाएगा। फिर ये 15 3 से घाटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 5, ये वैल्यूज 1 हो जाएगी। फिर 5 से कैंसिल कर लेते हैं तो 1 1 और ये 5 हो जाएगा, 1 1 और 1। ये तब तक कैंसिल करते हैं जब तक कि सभी वैल्यूज 1 न हो जाए। तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 600 होगी। कितनी होगी? 600। टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 600। 600 ये वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, एक आपको शॉर्ट में मेथड बता रहे हैं, कभी कभी जब आप इसका यूज आप जरूर करना। ठीक है, इस मेथड में क्या किया जाता है कि अगर आपको एलसीएम निकालना है, यदि उसमें उसका फैक्टर उपलब्ध हो तो उसे आप कैंसिल कर सकते हो आसानी से। जैसे ये गिवन है कि ये 15 है, ये 20 है, 25 है, 30 है, 40 है और 24 है। तो ये 15 जो है इसका फैक्टर है तो इसको काट देंगे। 20 है, ये 40 का फैक्टर है तो इसको काट देंगे। मीनिंग है कि इतना का ही लसा निकाल सकते हैं, इतना से ही निकाल के काम चला सकते हैं। ये आप इसका ऑप्शन आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। निम्न संख्याओं का मश ज्ञात करो। ठीक है, मश ज्ञात करो। ठीक है, इसमें भी भाग विधि होता है और गुणनखंड विधि होता है। भाग विधि होता है और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, एक भाग विधि होता है, एक दूसरा गुणनखंड विधि। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, किसी तरह फैक्टर कर लेते हैं। 20 का जब फैक्टर करोगे तो 4 × 5 = 20 होगा। ठीक है, उसी तरह 50 का फैक्टर करोगे 5 × 5 = 25, दूनी क्या होता है 50। 65 का 13 × 5 = 65। ठीक है, अब जब हम मशा निकालते हैं तो देखते हैं कामन क्या है, कामन। ठीक है, कामन को सब में क्या है ध्यान से देखना, 5 है, ये भी 5 है, ये 5, उसके अलावा सब में कुछ नहीं है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब भाग विधि में क्या करते हैं कि पहले जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे हम इससे देंगे 20 से। तो कितना टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा। ठीक है, ये 40 हो जाएगा और यहाँ पे 10 बचेगा। फिर 10 से ये वैल्यूज यहाँ लाते हैं, 20 से भाग देते हैं तो 2 टाइम जाएगा और ये 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया अभी, लेकिन एक नंबर बाकी है जिसका इस्तेमाल हमने नहीं किया है। ठीक है, 65 वाले का। तो ये 10 जो बचा है जिसने काटा है लास्ट में, 10 का 65 के साथ फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 10 को हम 65 से भाग दे देते हैं, तो 10 से भाग देते हैं तो 10 × 60। ठीक है, ये कट जाएगा, ये 5 बचेगा, ये 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10, ये वैल्यूज कट जाएगी। लास्ट में जो नंबर कैंसिल करता है वही होगा, लास्ट में जो नंबर कैंसिल करता है वही है। ये दोनों हमने बताया, एक गुणनखंड विधि था। ठीक है, और दूसरा भाग विधि। ठीक है, इसका आंसर होगा 5 यानी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए भिन्नों का लक्ष्य ज्ञात करो। भिन्नों का लक्ष्य कैसे ज्ञात करने, भिन्नों मान लीजिए सपोज दैट एक भिन्न है a/b
C अपॉन डी ई अपॉन एफ, ठीक है। तो जो लसा होगा, ठीक है, लसा जो होगा वो ए सी और ई का लसा होगा, ठीक है, और नीचे बी डी और एफ का मसा होगा, ठीक है। ये लसा के लिए होगा, ये किसके लिए होगा, एलसीएम के लिए होगा, किसके लिए, एलसीएम के लिए होगा। अब चलते हैं, जो हम अगर मसा निकालेंगे तो ए सी और ई का मसा, ठीक है, और नीचे क्या है, बी डी एफ का क्या, लसा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम लसा निकालेंगे, अगर लसा निकालेंगे तो ऊपर वाले का लसा नीचे वाले का मसा, और जब मसा निकालेंगे तो ऊपर वाले का मसा और नीचे वाले का लसा। न्यूमरेटर का लसा, डिनोमिनेटर का मसा। अगर मसा निकालेंगे तो न्यूमरेटर का एचसीएफ एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज है। अब ये फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। हमें लसा निकालना है, तो लसा निकालना है तो क्या करेंगे कि ये वैल्यूज ले लेते हैं। देखो ऊपर वाले का लसा जो वैल्यू है ऊपर है, देख लो ऊपर वाले का 2 आने 2 और 2 8 16 और 12 का लसा क्या हो जाएगा, ठीक है। सभी को पता है 2 8 को कैंसिल करता है तो हटा दो, 8 16 को कैंसिल करता है तो इसको हटा दो। अब 12 और 16 का लसा, 12 और 16 का लसा आसान होता है। 16 का 2 2 2 और 2 कितना, 4 टाइम्स। अब 12 का 2 2 इंटू 3, तो जो लसा हो जाएगा सब कलेक्ट कर लो, ये 2 और ये वैल्यूज कलेक्ट कर लो, 3 है, तो ये हो जाएगा 16 3 48। कितना हो जाएगा, 48। ऊपर 48 हो जाएगा। नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे का चूंकि लसा निकालना है, नीचे का मसा निकालेंगे। मसा कितना हो जाएगा, देखो 3 9 81 81 और 27 का मसा। इसमें कामन क्या है, कामन 3 है, देखो ये 3 है ही है, इसे 9 है, ये 81 है और 27 है, तो ठीक है। इसमें कामन सिर्फ कितना बचेगा, 3, और आंसर हो जाएगा 48/3, ठीक है। हमने बता दिया था कि भिन्नों का लसा और मसा कैसे निकालते हैं, ये प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमने बता दिया है इसको मसा आपको ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, मसा, फाइंड द एचसीएफ, ठीक है, फाइंड द एचसीएफ, मसा ज्ञात करो। तो अब मसा के लिए हमें पता है कि ऊपर का क्या निकालते हैं, ऊपर का क्या निकालते हैं, मसा। ऊपर आने 6 6 27 15 12 का मसा निकालो। तो क्या हो जाएगा, देखो 6 का क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 का 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब देखो कामन क्या है सब में, कामन सिर्फ और सिर्फ देखो 3 कामन है, ये और ये, तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे। अब इसका लसा 7 14 14 और 7 का लसा क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज इसको कैंसिल कर रही है, ये इसका पार्ट है, तो इसका मीनिंग होता है 14। आंसर कितना आ जाएगा, 3/14, ये ऑप्शन आ जाएगा 3/14। 3/14, 3/14, ये वैल्यूज आंसर आ जाएगा 3/14। 3 का 3 इंटू 3 हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इफ द HCF ऑफ दो संख्याओं का मौजशा 7 है तो निम्न में से कौन सा लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता? लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता। ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही है? एक है 1484, दूसरा 1358 और 1687 और 1586। तो अब एक थियरी ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज दैट 4 और हमने 12 दो नंबर ले लिया, 4 और 12 दो नंबर ले लिया, इसका जो लसा होगा वो निश्चित रूप से 12 होगा, जो मौशा होगा निश्चित रूप से 4 होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, संख्याओं का जो मौशा होगा लसा को डिवाइड करेगा, भाग देगा, आने डिवाइड करेगा। जो मौशा होगा लसा को हमेशा डिवाइड करता है, ये रूल होता है। ठीक है, अब आपको टेस्ट करना है 7 की डिविजिबिलिटी का रूल। क्या टेस्ट करना है? 7 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, बस यही चेक कर दो। चेक करके बता दो कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसमें ये आप चेक करके बता दो कि जो 7 से विभाज्य नहीं है वही नंबर होगा। टेस्ट करते हैं इसमें 7 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या, विभाज्यता का रूल क्या होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक को, इकाई का अंक जो है अंक का दोगुना करते हैं। क्या करते हैं? दोगुना। ठीक है, दोगुना करने के बाद शेष नंबर से, शेष से घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा, उसको 7 से भाग देते हैं। अगर वो पूरी तरह कट जाए तो निश्चित रूप से वह 7 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने ये नंबर ले लिया, ये 1484 है। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या करना है, इसका दोगुना करो तो 4 और 2 कितना होता है? 8। फिर अब 1400 जो शेष बचता है, जो शेष पार्ट बचा है उसको ले लो, ये और उससे क्या 8 घटा दो, माइनस कर दो, तो ये 1400 आ गया। कितना आ गया? 1400 नहीं बल्कि 140 आ गया। क्या आ गया? 140 आ गया। ठीक है, 140 क्या 7 से विभाज्य है? 7 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये नंबर जो है वो निश्चित रूप से विभाज्य है। अब इसको टेस्ट करो, टेस्ट करते हैं, ध्यान दे देखना। ये 135, इसका दोगुना करो 8 का, 8 दूनी कितना होता है? 16, घटा दो, ये घटाओ कितना बचेगा? ये 15 से 6 9 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा? 2, 2 में से 1 जाए तो एक बचेगा और ये 1 बचेगा। फिर ये 119 है। फिर 7 से ये कटेगा कि नहीं? कट जाएगा निश्चित रूप से, 7 हो जाएगा और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। अब इसको देखते हैं तीसरे वाले नंबर को, ये देखो इसका दोगुना करो 16 8। ठीक है, 7 दूनी 14, तो यहाँ बचा 4 और यहाँ कितना बचा? 5। ठीक है, और यहाँ 1 और 7 से डिवाइड करो तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसका मतलब ये भी डिविजिबल होगा। अब 7 से फिर ये देखो 1500, इसका दोगुना करो, इसका दोगुना करो तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा क्या? ये 7 से कटेगा? 7 से कटेगा? नो। ठीक है, नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 1586। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा आपसे पूछ रहा है कि अगर दो संख्याओं का मौजशा 7 है तो निम्नलिखित में से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता उसका। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1586। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न दशमलव संख्याओं का मौजशा ज्ञात करो। आपको दशमलव का मौजशा ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान देखना दशमलव का मौजशा कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें ये देखिए कि दशमलव कितने स्थान पर अधिकतम लगा है। इसमें 1 स्थान पे, इसमें 2 स्थान पे, इसे 3 स्थान पे। तो क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम दशमलव होता है उसी के अनुसार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.9 को 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। उसी तरह 0.48 को 1000 से कर दो, बटा क्या हो जाएगा? 1000। और 0.525 इंटू कितना हो जाएगा? 1000 बाई क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, ये वैल्यूज जब आप करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी, ध्यान से देखना, 900 बटा 1000। दूसरी वैल्यू आ जाएगी 480 बटा 1000 और तीसरी वैल्यू आ जाएगी 550
25/1000। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद वही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब मशा ज्ञात करना है तो ऊपर का मशा ज्ञात करते हैं। इसका मशा निकालो, इसका मशा निकालो, इसका मशा निकालो। ठीक है, तो हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर 900 का फैक्टर क्या होगा? ठीक है, 3 तिरिक का 9 हो गया और ये 100 का 5 पचे 25, 25 चौका कितना होता है 100। अब 480 का 2 पच्चे 10 का हो गया, 2 पच्चे 10 और ये 48 का क्या हो जाएगा 12 चौक 48 4। ठीक है, या 16 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 8 दूनी 16 48। फिर से देख लो, ये 10 का है। ठीक है, 10 का 2 पच्चे 10, ये 2 4 6 ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48। अब 525 का यहाँ फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 1 0 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 21 हो जाएगा, फिर 3 से 3 सत्ते 21, 7 से फिर 1। अब इसका मीनिंग है कि 5 5 5 और 3 टाइम्स नहीं बल्कि 2 टाइम्स। ठीक है, ये वैल्यूज 2 टाइम्स हो जाएगी। थ्री इंटू 7। ठीक है, अब आपको मशा निकालना। ठीक है, तो मशा में कामन जो है निकाल लो। सबसे ज्यादा कामन है, जैसे 3 1 है तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 हमने निकाल लिया। फिर इसमें भी है 3 निकाल लिया। फिर देखो क्या कामन है 5 है तो 5 निकाल लिया, 5 निकाल लिया। इसमें भी 5 है। अब इसके अलावा कुछ कामन है क्या? देखो 2 तो इसमें तमाम भरे हैं लेकिन इसमें 2 नहीं है। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें, यही हो जाएगा। नीचे का ये आपने मशा निकाला ऊपर का मशा, और नीचे का क्या निकालना लसा। ये लसा ये वैल्यूज है जाएगी 1000। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम कैंसिल कर दें, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 3/200 इसका आंसर हो जाएगा। 3/200 इसका आंसर हो जाएगा। आने 3/200 इसका आंसर हो जाएगा 3/200। अब 7th नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का मौसा 4 है और लसा 150 है और उसमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टी होती है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि एक संख्या आप x मान लो और दूसरा क्या मान लो 25, यही बराबर कर दो 4 × 150 के। तो x का मान क्या हो जाएगा, 25 से काटोगे तो 25 छक्का 125 और 4 और 6, आंसर कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 84। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हो गया। यदि क्लियर है, ये 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उन संख्याओं का लसा 180 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उन संख्याओं का लसा 180 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। आसान क्वेश्चन है, क्या होगा? ध्यान से देखो, अगर अनुपात दिया है 3:4 तो नंबर हम मान लेते हैं माना। ठीक है, 3x एक नंबर है, दूसरा 4x है। तो अब जैसे आप 3 × x करोगे, फैक्टर करोगे, तो 4 × x जो भी करोगे तो जो लसा होता है, ठीक है, तो ये 3 × 4 × x यही बराबर होगा 180 के। तो x का जो मान होगा, आप 180 को 12 से डिवाइड कर दो
तो 12 से डिवाइड करोगे, 12 कहीं 12, कितना बचा 6, 12 पचे 60। x का मान कितना आ गया 60, x का मान आ गया तो संख्याएं कितनी हो जाएगी 15 तिया 45 और 15 चौका 60, इसको जोड़ दो 5 और 6 आने ये नंबर आ जाएगा 105। आंसर कितना आ जाएगा 105। कितना आंसर आ जाएगा 105। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है इसके, ठीक है। ये यूपीएससी में पूछा गया था 2017 में, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। यदि दो संख्याओं का योग 50 है और उनका मौसा और लसा क्रमशः 5 और 180 है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कंसेप्चुअल है, कुछ है नहीं। x प्लस वाई दे रखा है आपको, मान लेना संख्या x और y है, ये 50 दिया है, ठीक है, एक तो बन गया आपका। लेकिन एक चीज ये है कि संख्याओं का लसा और क्या रहा है कि लसा और मशा यदि दो, ठीक है, और तो एक प्रॉपर्टी हमने बल उनके लसा और मशा के बराबर होता है, तो यही दे रखा है 5 और 180, 5 और 180। तो हमसे पूछा है कि उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो 1/x प्लस 1/y का मान पूछा है, तो ये एलसीएम क्या होगा एक्स वाई, तो ये y और x और ये मान रख दो। देखो x प्लस वाई एक ही चीज है ना, ये तो ये हो जाएगा 50 और ये वैल्यूज हो जाएगी एक्स वाई, तो 5 × 180। अब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, ये 0 0 कट जाएगा, आंसर 1/18। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, 2 सेकंड का सवाल है, अगर आप लगा लोगे तो तुरंत आएगा, नहीं आएगा तो फिर ये फंस जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। यदि एक कमरे की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 32 मीटर है, यदि फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगानी हो तो कम से कम टाइल्स की संख्या क्या होगी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइप का भी यूपीएससी में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर क्या होगा? देखो, अगर मान लो सपोज दैट इसको समझना है, यदि आपके घर वालों ने कहा कि आपको एक खेत है, मान लीजिए आपका खेत है ये, ठीक है, ये खेत दिया गया है और जिसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई कितना है 32 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर और लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 32 मीटर है। आपसे कहा गया कि आप एक ऐसा लट्ठा लेके जाइए जो खेत को आप पूरी तरह नाप कर आइए, लंबाई और चौड़ाई, और आपके पास बहुत सारे लट्ठे रखेंगे, 1 मीटर के, 2 मीटर के, 3 मीटर के, 4 मीटर के, 5 मीटर के, 6 मीटर के, 8 मीटर के, 10 मीटर के, बहुत सारे लट्ठे हैं। तो अब आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि आप लट्ठा बड़ा से बड़ा लोगे, बड़ा से बड़ा लोगे या प्लस ऐसा लट्ठा लोगे कि एक ही लट्ठा दोनों लंबाई और चौड़ाई को नाप ले। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, अगर आप 1 मीटर वाला लोगे तो आप बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 2 मीटर वाला भी ले सकते हो, 3 मीटर वाला आप नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि 3 मीटर के लट्ठे से ये 40 मीटर की लेंथ आप नहीं नाप सकते, 32 को बच जाएगा या कम हो जाएगा। 4 से आप कर सकते हो, 5 से आप नहीं कर सकते, 6 से नहीं कर सकते। तो इसका क्या किया जाता है कि ये प्रॉब्लम मौसा निकालते हैं, क्या निकालते हैं? मौसा। क्या निकालते हैं? मौसा। किसका मौसा? लंबाई और चौड़ाई का। ये बताओ 40 और 32 का मौसा क्या होगा? 40 का फैक्टर करो, ये कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40। अब 32 का, तो 32 का कितना हो जाएगा? 2 2 आ रही है 2, ये कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40, ठीक है, ये वैल्यूज हो जाएगी 8 8 दूनी 16 और 16 और दूनी 32। जब आप मौसा निकालोगे तो कॉमन देखो क्या कॉमन है,
कॉमन देखो 2 है तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग है कि हम एक बड़ा से बड़ा लट्ठा लेंगे जो 8 मीटर का होगा। क्या मीटर का होगा? 8 मीटर का। कितने बार नापेंगे इसको? 5 बार। 1 2 3 2 5। ठीक है, 5 बार नाप दिया। इधर से कै बार नापोगे? 4 बार। 1 2 4 बार। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो लेंथ और ब्रीथ है ये 8 मीटर की है। कै मीटर की? 8 मीटर की। ये 8 मीटर की, ये भी 8 मीटर की, ये भी 8 मीटर की। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 5 कितना हो जाएगा? 5 चौक का 20। कितनी टाइल्स लगेगी? 20 टाइल्स लग जाएगी। बाई डायग्राम, ये बाई डायग्राम से आप निकाल लिए। किससे निकाल लिए? डायग्राम का यूज करके। ये समझ गए कि ये मसा का यूज है। अगर आप नंबर ऑफ टाइल्स बाई फार्मूला से निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, फार्मूला कम से कम टाइल्स की संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है, फार्मूला से निकालना है तो टाइल्स की संख्या क्या होगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल खेत का। ठीक है, खेत या कमरे का। किसका? क्षेत्रफल कमरे का। और क्षेत्रफल का मीनिंग है कि जो नीचे वाला पार्ट होगा, एरिया। एरिया क्या हो जाएगी? एरिया। ठीक है, बटा एरिया ऑफ रूम। ठीक है, जो फर्श का। ठीक है, फर्श का लिखना, फर्श का एरिया बटा एरिया ऑफ टाइल्स। एरिया ऑफ 1 टाइल्स। क्या लिखना? 1 टाइल्स। एक टाइल्स, टाइल्स का क्षेत्रफल। एक टाइल्स का क्षेत्रफल तो नीचे वाले फर्श का क्षेत्रफल 40 × 32। एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 बाई 8। ये 8 बाई 8 8 है, 8 × 8 है तो 8 × 5 40। ये कितना हो जाएगा? 8 चौक का 32। ये 20 टाइल्स आ जाएगी। कितनी टाइल्स आ जाएगी? 20 है। स्टूडेंट एक माइनर गलती करता है, वो क्या करता है कि सिर्फ 8 से भाग देता है। ये सिर्फ 8 से भाग देता है, लेंथ से भाग देता है और गलत आंसर आ जाता है। उस कंडीशन में उसका आंसर 160 आ जाएगा, जो कि क्या है? गलत है भाई। या तो आप डायग्राम से कर सकते हो या तो उस फर्श का क्षेत्रफल निकालो अब बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल। याद रखना दो, क्योंकि क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से भाग दे सकते हैं ना, क्षेत्रफल को एरिया से थोड़ी भाग देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। आंसर आएगा 20 टाइल्स। कितना आ जाएगा? 20 टाइल्स। सेम क्वेश्चन है। यदि कमरे की लंबाई और चौड़ाई 13 और 75 मीटर है, 7.5 मीटर है, तो कमरे के फर्श पर एक समान चौकोर न्यूनतम टाइल्स लगानी है, तो कम से कम टाइल्स का क्या होगा? भाई बात तो वही है, 7.5 का पहले म से निकालो। क्या निकालो? म से। अब दिक्कत इसकी ये आएगी कि वही प्रोसीजर होगा। 13 बटा आप ये कर लेना बटा 10 है और ये चीजें हैं 75। अब ये वैल्यूज है तो आप क्या करोगे कि ये 75 बटा 100 करोगे। क्या किया हमने है? इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो ऊपर वाले का म स निकालो और नीचे वाले का ल स निकालो। चल ठीक है, तो अब इसको फैक्टर करो। देखो फैक्टर करके तो 130 है तो 13 और 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 और ये है 75 तो 5 पच्चे 25 7 75। ठीक है, 13 ये वैल्यू 5 कितना हो जाएगा? 5 पच्चे 25 75 हो जाएगा और 13 है 2 पच्चे 10 130। 2 पच्चे 10 5 पच्चे 25। इसका म से निकालना है, इसको फिर से करते हैं। ये है तो 10 से हो जाएगा 130 और ये है 75 तो ये 13 हो जाएगा और 2 पच्चे 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 और 5 पच्चे 25 या 75। तो देखो कामन क्या है इसमें? कामन कुछ आया? कामन सिर्फ 5 है। क्या है? 5 है। तो मशा हमने निकाल लिया ऊपर वाले का। कितना आया? 5। ठीक है, कितना आया? 5। कितना आया? 5। ठीक है, मशा कितना आया? 5। ठीक है, नीचे का लसा निकाल और लसा कितना आएगा? 10 बराबर 0.5। इसका मतलब 0.5 आ गया। बस ये जो टाइल्स का एक लेंथ है, लेंथ ऑफ ये लिखना
टाइल्स की लंबाई है, टाइल्स की लंबाई है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर दो। टाइल्स की संख्या 0.5 बटा 0.5 और 0.5, ठीक है। इस दशमलव को हटाओगे तो यह हट जाएगा, ये हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 15 पचे 75, 150, फिर 5 से काटोगे तो 3, ठीक है। तो ये वैल्यू 13 39, 390 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 390 टाइल्स आ जाएगी। याद रखना इसमें कैलकुलेशन है, कंसेप्ट तो पुराना ही है, वैसे इसमें कैलकुलेशन ये है कि हमने फ्रैक्शन में ये डेसिमल में वैल्यू दे दिया, डेसिमल में दे दिया, तो इसकी वजह से कैलकुलेशन हो गया 390। करना क्या है कि फ्रैक्शन में बदल दो, फ्रैक्शन के बाद आपको मॉशा निकालना है, मॉशा आ जाए तो टाइल्स की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। वर्गाकार सेलेक्ट करना है तो 0.5 से डिवाइड और ऊपर 13 × 75, ठीक है, और ये वैल्यूज आ जाएगी, आंसर आएगा 390। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10, 15 और 25 की पंक्तियों में खड़े हों और एक पूर्ण वर्ग बनाएं तो न्यूनतम संख्या क्या होगी। ये पूर्ण वर्ग की बात करता है। तो आपको कुछ नहीं है, इसमें आपको लसा पहले निकालो, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 10 का 15 का हो जाएगा 3 पच्चे 15, और उसके बाद 25 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 5। जब आप लसा निकालोगे तो ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, सबसे ज्यादा 3 सेलेक्ट कर लेते हैं, सबसे ज्यादा 5 सेलेक्ट कर लेते हैं। परफेक्ट या पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जो पेयर में होती है। किस में होती है, पेयर्स में, हिंदी में कहते हैं जोड़े में होगी। किस में होगी, ये तो जोड़ा है लेकिन इसको जोड़ा बनाना पड़ेगा। 2 और 2, 1 हमने बढ़ा दिया, फिर एक जोड़ा और 3 बढ़ा दिया, और ये 5 और 5, और मल्टीप्लाई कर दो। आने जो अनपेयर्ड है, जो जोड़ा नहीं, उसको जोड़ा बना दो, और जोड़ा बनाने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर है। 4 हो गया, ये 9 हो गया, 25 हो गया। 4, 9 और 25 मल्टीप्लाई करो, 25 चौका कितना होता है 100, 100 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 900, दैट इज 900। कितना आंसर आ जाएगा, 900। ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि दो संख्याओं का योग 216 है, उनका मौसा 27 है, तो संख्याएं क्या होंगी। सम ऑफ टू नंबर इज 216 एंड देयर एचसीएफ इज 27, ठीक है। फाइंड द नंबर, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है 27, 27, 189, 81, 135 और ए एंड बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। अब देखते हैं क्या करना है कि मौसा 27 है, तो मान लेना नंबर एक 27A और दूसरा मान लेना 27B। एक बात ध्यान रखना, यही 116 के बराबर है। याद रखना A और B को प्राइम नंबर हैं। कौन से नंबर हैं, को प्राइम नंबर। हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य, सहअभाज्य जिसका कॉमन फैक्टर न हो, ठीक है, कॉमन फैक्टर न हो, कॉमन फैक्टर न हो, यानी जिसका कोई कॉमन न हो, ठीक है, कोई नंबर ए और बी कॉमन न हो या कोई नंबर उसको डिवाइड न कर सके। तो अब ये तो लिख लिया हमने, अब डिवाइड कर देते हैं। ए प्लस बी 27 से डिवाइड करो, 216 को 27 से। जब 27 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम देगा, इसको काट देते हैं 3 से, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, और ये वैल्यू 9 8 72, आने की ए प्लस बी जो आ गया वो आ गया 8 है। अब ऐसा दो पेयर सेलेक्ट करो ए और बी का, ए और बी का ऐसा पेयर सेलेक्ट करो जिसका योग 8 हो रहा हो। क्या हो रहा हो, 8 हो रहा हो, ठीक है, जिसका योग 8 हो रहा हो। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कैसे कि अब 8 है तो एक नंबर अगर हम 7 रख दें और दूसरा क्या रख दें, 1 रख दें, तो योग 8 हो जाएगा। दूसरा 6 और 2 भी हो सकता है, तीसरा 5 और 3 भी हो सकता है, 4 और 4 है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हमने बताया था, ए और बी
को प्राइम नंबर है, ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन है। क्या कॉमन है? 2, क्योंकि हम सहभाज्य संख्या की बात करते हैं। ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक, कॉमन नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास 2 पेयर आया, एक 7 और 1 और दूसरा आया 5 और 3। इसका मीनिंग यह है कि अब हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई, तो अब यहां से पुट कर देते हैं। तो अब ये वैल्यूज जब रखेंगे तो 27 ए और 27 बी, और एक रख देते हैं सारी वैल्यूज। अब ये वाला पेयर रखते हैं, ठीक है। 7 में इसमें मल्टीप्लाई करो, ए की वैल्यू सही है तो 7 सत्ते 49, ठीक है, और 7 दूनी 14, 14 व 18, और 7 बी की वैल्यू 1 है तो 27। एक ऑप्शन तो आपको मिल गया, 27 189। संख्या इधर उधर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब दूसरा पेयर ये है, तो अब दूसरा पेयर ये रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 रखोगे, 27 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 सत्ते 35 को 5, ठीक है, और ये वैल्यूज ये रखते हैं, 5 सत्ते 35 को 5 और 5 दूनी 10 और 10 3 13, 135 एक आ गया, और दूसरा फिर 27 का मल्टीप्लाई करो, 7 3 21 को ये 81 आ जाएगा। ये पेयर आने की ये दोनों ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों सही है। कभी कभी ये क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पेयर पूछेगा, नंबर ऑफ पेयर, क्या पूछेगा? नंबर ऑफ पेयर पूछेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयर आप लिखना 2, ठीक है। फिर से को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इसमें ऑप्शन आएगा दोनों ए और बी। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ये ऑप्शन दिया है और ये ऑप्शन नहीं दिया है, तो स्टूडेंट मान लीजिए ये निकाल लिया और ये नहीं निकाल पाया, तो ऑप्शन ढूंढता रहता है। अगर मान लीजिए नन ऑफ दीज दिया है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 संख्याओं का योग 99 है और उनका मश 11 है तो युग्मों की संख्या क्या होगी? फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स। सम ऑफ 2 नंबर इज 99 एंड देयर एचसीएफ इज 11, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम हमने आपको बताया था, तो आपको नंबर नहीं निकालना, आपको पेयर सर्च करना है, ठीक है। तो मान लेना नंबर्स 11a प्लस 11b, और a और b को प्राइम नंबर हिंदी में बता दें सहभाज्य संख्या, सहभाज्य आने कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ये वैल्यूज 99 है तो a प्लस बी, कॉमन यहां से ले लोगे 11, a प्लस बी, और डिवाइड करोगे तो 9 आ गया। अब सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसीजर क्या करेंगे? अप्लीकेबल होगा, सेम प्रोसीजर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर जब अप्लाई करेंगे तो ए और बी के मान निकलेंगे। जैसे ए और बी दे रखे हैं, अब चलो सर्च करो ऐसे 2 नंबर जिसका योग 9 हो रहा। चलो 8 रख देते हैं और दूसरा रख देते हैं 1, ठीक है। फिर 7 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, फिर 6 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं, 6 3 9, 4 रख सकते हैं। फिर कुछ रख सकते हैं? नहीं रख सकते। अब ध्यान से देखना इसमें कौन सा पेयर रिजेक्ट होगा। रिजेक्शन, ये तो सही है, ठीक है, ये सही है, ये भी क्या है? सही है। ये रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कॉमन है। क्या है इसमें? कॉमन। कौन सा कॉमन है? 3, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉमन नहीं है, सही हो जाएगा। मीनिंग है कि आपके पास 8 और 1 एक पेयर बचेगा, दूसरा 7 और 2 बचेगा, तीसरा 5 और 4। ये वे नंबर हैं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं। 8 और 1 में कोई कॉमन है, 7 और 2 में कुछ कॉमन है, 1 के सिवाय। 5 और 4 आने पेयर नंबर ऑफ पेयर 3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है, मस 11 है, तो युग्मों की संख्या। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें प्रोडक्ट के रूप में दिया गया। तो आप मान लीजिए संख्याएं क्या? 13a और दूसरा 13b, ठीक है। तो इस बार प्रोडक्ट है 13a इंटू 13b, ये दे रखा है 2028 के। क्लियर है? अब डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं।
डिवाइड कर लेते हैं तो ए और बी का जो मान आ जाएगा 2028 बटा 13 इंटू 13। 13 से डिवाइड करो, 13 कहीं 13, कितना बचा 7, 13 पचे 65, 13 छक 78, फिर 13 से भाग दो, ठीक है। तो 13 कहीं 13, 13 दूनी 26, यानी ए इंटू बी का मान, ए इंटू बी का मान 12 आ गया। अब ऐसी दो संख्याएं प्रोडक्ट बताओ, संख्याएं बताओ जिसका गुणनफल 12 हो रहा हो। एक तो 12 और 1 हो गया, गुणनफल है इस बार, ठीक है। एक 3 और 4 है, इस बार गुणनफल है। क्या है? गुणनफल। क्या है? गुणनफल चाहिए। उस बार योग चाहता था, गुणनफल। इसके अलावा कोई नंबर हो ही नहीं सकता है। एक नंबर हो सकता है 6 और 2, लेकिन 6 और 2 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि कॉमन 2 है, इसलिए नंबर ऑफ पेयर्स कितना आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। इससे संख्याएं भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं आएंगी 2 पेयर की। नेक्स्ट चलते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 6 और 11 है और उनका मौस 7 है तो लस ज्ञात करो, ठीक है। तो दो संख्याओं का मौस 7 है, ठीक है, और अनुपात 6 और 11 है, तो क्या करना है? इसको 6x एक मान लेना, दूसरा 11x। याद रखना जो कॉमन होता है वही मौस है, कॉमन होता है वही मौस होता, अर्थात 7। x का मान पता चल गया कितना 7, ठीक है। तो आपको लस तो कह रहा है कि उसका लस ज्ञात करो, तो जो लसा होगा वो 6 और 11 इंटू एक्स, ठीक है। तो 6 और 11 इंटू 7, चलो मल्टीप्लाई कर दो, 6 सत्ते 42 और 11, 11 दूनी 22 को 2, 11 चौक 44 और 44 46, 462। क्या आ जाएगा? 462। क्या आंसर आ जाएगा? 462, ठीक है। आंसर आ जाएगा 462, ठीक है। कॉमन होता है और ये एलसीएम आ जाएगा 6, 11 और एक्स का मान पता है और 462 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर। यदि 65 और 117 का मस 65m-117 के रूप में दर्शाया गया हो तो यम का मान क्या होगा? इसका आप मसा निकालो, ठीक है। पहले 65 का तरह का, तो मसा क्या होगा? 13 पचे 65 हो जाएगा। ये वैल्यूज किससे कट जाएगी? 13 से कट जाएगी। 13 नवा कितना होता? 117, 3 और 3 है, तो जब आप मौसा निकालोगे तो क्या आएगा? कॉमन तो यही है, 13 है, और यही वैल्यूज आपको दे रखा है, तो ये वैल्यूज आप रख सकते हो बराबर। 65m-117 इक्वल टू 13, ठीक है। अब ये ट्रांसफर कर देते हैं। 65m इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 130 हो जाएगा, और यम का मान डिवाइड करो तो कितना होगा? 65 दूना, यम का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। यम का मान कितना आ जाएगा? 2, आने ये ऑप्शन होगा। क्या कह रहा था? 65 और 17 का मस इसके बराबर, तो यम का मान निकालना है, तो आप मस निकाल के इस इक्वेशन के बराबर कर दो, यम का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यदि 3 संख्याओं जिनका अनुपात 3, 4, 5 है उनका लस 2400 है तो मौसा ज्ञात करो, ठीक है। तो लस है इसका, मान लीजिए संख्या, एक 3x है, दूसरा 4x है और चौथा 5x है। जब आप लसा निकालोगे, ये तो कॉमन है, तो ये 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू एक्स, यही वैल्यूज 200 है, तो ये हो जाएगा 4 3 12 25 60x बराबर 24, ठीक है। तो यहाँ से x का मान, इससे 0 0 कट जाएगा, 4 6 24, ठीक है, 4 6 24, 40 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 40। तो उनका मौसा, और x जो है वो कॉमन है, x क्या है? कॉमन है। जब ये कॉमन है तो यही मौसा है, यही क्या है? मौसा है, और आंसर आ जाएगा मौसा। क्लियर है? ये आंसर हो जाएगा मौसा। ये जो कॉमन होता वही मौसा होता है, x का मान निकाल दिया वही मौसा मिल गया, ठीक है। ये एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, ये बेसिक क्लास थी, बेसिक क्लास थी, ठीक है, और बेसिक क्लास थी, और ये एलसीएम एचसीएफ का पहला लेक्चर था, यूपीएसआई का ये 4th लेक्चर था। इसकी एलसीएम और एचसीएफ की दूसरी क्लास जो एप्लीकेशन होगी, क्या होगी? एप्लीकेशन, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग। क्या बोलते हैं?
अनुप्रयोग। ठीक है, ये क्लास कल होगी। ठीक है, उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद इसके लिए।